नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मध्य प्रदेश विधानसभा का दूसरा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया और एक दिन पहले ही लिए गए 11 घंटे की कार्रवाई का फैसला हवा हवाई होते नजर आया। विपक्ष ने हंगामा किया और इसी बीच सत्ता पक्ष ने सप्लीमेंट्री बजट समेत तमाम जरूरी विषय निपटा भी लिए। सदन की बैठक का असमय अवसान के जिम्मेदार कौन हैं? आखिर कब हमारे प्रदेश के लोकतंत्र का मंदिर हंगामे की बजाय जनता जनार्दन के सरोकारों की आवाज से सार्थक होगा? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं शशांक भार्गव जी, विधायक कांग्रेस, राम दांगोर जी, विधायक प्रवक्ता बीजेपी, और वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राम दांगोर जी आपसे। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। शुरुआत करने से पहले बताएं कि आज जिस तरह से हंगामा हुआ है और आज कल यह निर्णय लिया गया था कि भाई 11 घंटे तक सदन चलेगा, लेकिन आज जिस तरह से जो आरोप विपक्ष ने लगाए हैं कि इस समय जो नियम की धज्जियां उड़ी हैं और चर्चा नहीं हो पाई है और वक्तव्य पहले दे दिया है और उनका स्थगन नहीं लिया गया, क्या इस पूरा मामला है? क्या, क्यों ऐसा किया गया? देखिए, घटना हुई कल कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया जी कि सदन में बकवास होती है। आज इन्होंने हंगामा करा। मामला खाद्यान्न से जुड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान खुद मीडिया के सामने कह चुके हैं कि ऐसा मामला हुआ है, संज्ञान में आया है, इसके ऊपर जांच भी करा रहे हैं। 7 अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया है। 30 अधिकारी उसमें लगभग निलंबित हुए हैं और 104 के लगभग अधिकारियों के ऊपर जांच चल रही है और भी बहुत सारी चीजें निकल करके आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य इसी विषय पर रख रहे थे। अब इनको हंगामा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसको अगर तार्किकता के साथ में देखा जाए तो लगभग हजारों वाहनों का उपयोग उसमें हुआ है खाद्यान्न सामग्री की सप्लाई में, और हजारों वाहनों में से लगभग 84 वाहन ऐसे पाए गए जिनके नंबर जब ट्रेस किए गए तो उसमें ये पाया गया कि ये मोटरसाइकिल और स्कूटर है जी। अब ये वाहन जो 84 लगभग निकले हैं, ये उस समय इनके चालान पेश हुए हैं जब तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी। 2019 के ये कागज थे। वही कागज माननीय मुख्यमंत्री जी पटल के ऊपर रखना चाहते थे, लेकिन ये चीज इनको पता थी कि ये सारी चीजें सार्वजनिक हो, इससे अच्छा तो हंगामा कर दे। इन्होंने हंगामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जैसे कि इनके नेता कमलनाथ जी लोकतंत्र को बकवास बताते, उस सदन की कार्रवाई को बकवास बताते, इन्होंने उसको वहां बकवास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने तक नहीं दिया। इन्होंने लगातार हंगामा करते रहे और ये कह रहे हैं कि हमको बात नहीं रखने दिया। अरे एक तरफ तुम्हारे नेता बोल रहे हैं, 40 वर्षों के अनुभवी नेता कमलनाथ, जो खुद संसदीय कार्य के मंत्री रहे हैं, जिनको 40 वर्षों का अनुभव है, जो मुख्यमंत्री रहे, जो नेता प्रतिपक्ष रहे, जो पूरे प्रदेश के निर्णय लेते हैं, उनके जैसा अनुभवी आदमी ये कह रहा है कि सदन में बकवास होती है और जी ये लोग कह रहे हैं कि हमको कार्रवाई नहीं करने दे रहे, हमको हमारी बात नहीं रखने दे रहे। अरे उसी विषय के ऊपर तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और ये सब नौटंकी कर रहे हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा कि जी वो घोटाला 2019 में हुआ था और 2019 में इनकी सरकार में इतने वाहनों के जो नंबर जारी हुए थे वो वाहन फर्जी थे। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल का दिन हो रहा है, कल और आप आइए, अपनी बात रखिए। सदन सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, खुल करके चर्चा करेंगे जी, इसके आपने ऊपर। ठीक कहा, सदन सबका है, लेकिन जनता के मुद्दों का विशेष ध्यान देना चाहिए। शशांक जी, इस पूरे मसले में यह देखने को आया कि जब 11 घंटे तक बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयारी हो रही है और स्थगन को लेकर क्या क्या आपत्ति थी? जो देखिए स्थगन के पहले जो सीएम ने वक्तव्य दिया उसको लेकर क्या आपत्ति थी आपकी? देखिए सदन कानून से चलता है और सदन की गरिमा है। जब हम लोगों ने 1999 में स्थगन प्रस्ताव पेश किए तो पहले चर्चा स्थगन प्रस्ताव की होना चाहिए थी, लेकिन लोकतंत्र का गला घोंटकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य बाद में हम सुनते, पहले हम अपनी बात तो कहते। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अगर कोई दाल में काला नहीं है तो उन्हें चर्चा करानी चाहिए थी और उसके बाद अपना वक्तव्य देना चाहिए था। संसदीय परंपराओं में ये बात सच है कि वक्तव्य सरकार देती है, लेकिन कब देती है? जब कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या कोई ऐसी आपदा आ जाए या कोई देश का मामला हो, उसमें सरकार वक्तव्य देती है। लेकिन
ये उल्टा मामला था कि पहले तो डाका डालो और इसके बाद वक्तव्य देकर भाग जाओ, जिससे कि जनता को गुमराह करके भावनात्मक रूप से चलने का जो खेल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के साथ अभी तक करते आए, उसमें हम कामयाब हो जाए। ये इस मंशा से वो वक्तव्य देने आए थे, ना कि जनता के हित की कोई बात करने आए थे। अब हमारे साथी भाई ने कहा कि 2019 की बात, तो मैं तो ये कहता हूँ कि 2019 में हुआ, 20 में हुआ, 15 में हुआ, 14 में हुआ, जो भी दोषी हो उसे सजा देंगे। सीएजी की रिपोर्ट जो पहले आई थी, सीएजी की कहते हैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट नहीं है, जांच चल रही है। एक हंडी का चावल टटोया जाता है, कुछ आंगनवाड़ियों का ये चावल टटोके और 110 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इसकी अगर जांच होगी तो 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला ये सामने आया। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का जहां तक मामला है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को पूछना चाहता हूं कि ए राजा और कानी मोदी की जब एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भारत सरकार से आई थी तो पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था इन्होंने कि कांग्रेस की गवर्नमेंट दो। जी शशांक जी, आपने दो महत्वपूर्ण बात। जी शशांक जी, स्वयं मुख्यमंत्री जी उस विभाग के मंत्री हैं। सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव में जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। जी शशांक जी, आपने दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं, लेकिन इसमें नियम क्या है या कैसे सदन चलते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर किस तरह के जो नियम है, क्या पहले स्थगन के पहले यदि वक्तव्य आता है, क्या इसके पहले कभी ऐसी परंपरा में देखा गया है, या आपको लगता है कि ये मुद्दा सत्ता पक्ष बचाना चाह रहा था? वक्तव्य आता है, लेकिन किसी नेचुरल कैलेमिटी हो, कोई देश में युद्ध छिड़ जाए, कोई ऐसी अप्राकृतिक आपदा आ जाए, तो सरकार अपना वक्तव्य दे सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन ये मामला डाका डालने का है, सरासर जनता के पैसे का, उसके ऊपर आप वक्तव्य देके क्या जनता को गुमराह करना चाहते हैं? जी शशांक जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमोहन झा हैं, उनसे हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर आज की जिस तरह की कार्रवाई हुई है, चर्चा 11 घंटे नहीं चल के कुछ घंटे में ही सिमट गई, क्या इस तरह का जो नियम नहीं, क्या कोई जो यहाँ पे चर्चा हुई नियम के विपरीत हुई है? देखिए, निश्चित रूप से अमित जी, शशांक जी ने भी बात तो कहा है कि सरकार अपना पक्ष रख सकती है कभी स्थगन के पहले। जी ऐसे बहुत सारी घटना हुई और खुद जो कमलनाथ जी हैं, आप जानते हैं कमलनाथ जी को बहुत संसदीय अनुभव है और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा भी कि संसदीय व्यवस्थाओं में सरकार अपना पक्ष रख सकती है। और जब कमलनाथ जी बोल रहे थे, लोग सब सुन रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मैं अभी जी लंबे समय से ये देख रहा हूँ कि 2015 के बाद से मध्य प्रदेश के विधानसभा का जो यश था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपने देखा, आपने खुद लंबे समय तक रिपोर्टिंग की, आपने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के जो जनता की बात थी उसको बड़े अच्छे ढंग से सुनते थे और उसका निदान भी होता था। और एक दहशत विधानसभा को लेकर के समाज में और अधिकारियों के बीच बनी रहती थी। लेकिन आप देखिए कि अब विधानसभा सत्र जल्द से जल्द निपटाने की तैयारी रहती है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी इसके लिए जवाबदार मेरे को दिखाई देता है, क्योंकि आप 230 विधायक जो है 8.5 करोड़ जनता के भाग्य का फैसला करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और देखते हैं। तो मेरे को लगता है कि जिस ढंग से उनकी बात रखी जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण पटल है जहाँ पर बात क्लियरिटी होती है। विधानसभा की तैयारी को लेकर के आप देखते हैं कि साल भर लोग तैयार करते हैं, प्रश्न लगते हैं और उसके जवाब को कितना समय लगता है। तो ये सब जो जनता की जो समस्याएं हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। और ये 2 और 3 दिनों में देखिए, आज जिस ढंग से आज आपने देखा कि हंगामा के बाद जो स्थिति निर्मित हुई, अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो गया और आज ही जो है जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की स्थिति दिख रही थी। तो मुझे लगता है कि कल भी यदि इसी प्रकार का माहौल रहा तो ये सदन फिर जो है स्थगित हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए। और लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों की जो उम्मीद है, और खासतौर पर जो विधायक, आप ये देखिए कि 2014 के बाद से आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र कुमार की जब हत्या हुई थी उसके बाद जो हंगामा हुआ था और बजट सत्र जो 40 दिन का था वो केवल 2 दिन में निपट गया था। तो अपने आप में एक इस प्रकार की जो गलत शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई थी, उसके बाद से इस प्रकार की चीजें हमें लगातार देखने को मिल रही है। जी राम दांगोरी जी से जवाब लेते हैं। आपने 1 मिनट शशांक जी, आपने 2-3 मुद्दे जो उठाए हैं, एक तो ये कहा है कि बहुत कम समय में समेट रहे हैं पूरे बजट को, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं बहुत इंतजार करते हैं, विधायक भी इंतजार करते हैं और जनता भी इंतजार करती है कि विधानसभा में कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर कुछ फैसला होगा। राम दांगोरी जी ये जानना चाहते हैं कि आखिर चर्चा का होना
या किसी यदि इसको चर्चा होने के बाद यदि वक्तव्य आता तो शायद ये इस तरह का हंगामा बच सकता था, या ऐसे और भी मुद्दों का इंतजार नहीं किया जा रहा था? नहीं, बेशक संवाद से ही समाधान होता है जी और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से तार्किक है। लेकिन आप ये बताइए कि इनकी सरकार जाने के बाद में इन्होंने कब हंगामा नहीं करा वहां पर? इनके दिन की शुरुआत ही हंगामे से होती जब भी विधानसभा का सत्र चलता है। कल भी इन्होंने हंगामा करा, आज भी इन्होंने हंगामा करा। हम तो उसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। सरकार अगर अपना पक्ष पहले स्पष्ट कर रही है तो क्या गलत कर रही है? शिवराज जी हमारे सदन के नेता है, राज्य के मुखिया है, वे अपनी बात रख रहे थे, कम से कम उनकी बात तो सुन लेते हैं। उनको बात तक अपनी रखने नहीं दे रहे हैं और एक तरफ कमलनाथ जी पूरी कार्रवाई को बकवास बता रहे हैं। जी तो ये क्या क्या बात हुई? कभी सदन में आते, कभी सदन में नहीं आते। वो वरिष्ठ नेता, कम से कम उनको तो आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष पे मुख्यमंत्री रहे वो बाहर निकल करके ये कहते हैं कि बकवास है। ये कल का स्टेटमेंट है उनका, और आज इन्होंने उसको बकवास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सदन है, वहां पर जो भी वक्तव्य होता है, अगर शिवराज जी कहते हैं या कोई भी कहता है, कांग्रेस का व्यक्ति कहता है, बीजेपी का व्यक्ति कहता है, उसको राइटिंग में लिया जाता है, वो एक रिकॉर्ड होता है, और उसको बकवास बना दिया उन्होंने। इस प्रकार की तो इनकी मानसिकता है सदन के प्रति। जो सदन का सम्मान नहीं कर सकते वो सदन क्या चलने के लिए देंगे? जी और शशांक हमने जी, तो उनको खुला ऑफर करा, आज भी आए। कोई हम विधानसभा में नहीं बोलने देंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर वो बोल नहीं सकते, उनके मुंह पे ताला लगा दिया है हमने। सबको अब बोलने का अधिकार है, सदन में आए, वे बात रखे, लेकिन कम से कम सामने वालों को भी बोलने का मौका दे कि किस विषय पर बोल रहे नागौरी हैं। जी इसका जवाब मुख्यमंत्री लेते जी। हैं, लेकिन जो लग रहा था, विपक्ष को लग रहा था शायद मुख्यमंत्री अपनी बात रखने के बाद शायद चर्चा का मौका नहीं देते, वो बात पूरी हो जाने के बाद। नहीं, पहले ही तय हो गया था कि लंबी चर्चा चलेगी आज, पहले ही तय जी। हो गया था। सारी तो स्थितियां क्लियर थी, उन्होंने इंतजार नहीं करा क्योंकि उनको तो हंगामा करना था। तो इसका जवाब शशांक जी से ले लेते हैं कि आपको चर्चा से भागने का जो आरोप लगा रही है बीजेपी, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि यदि आप मुख्यमंत्री के जो वक्तव्य था उसके बाद भी अब चर्चा हो सकती थी या अपनी बात रख सकते थे। देखिए, आप प्रजातंत्र में जी विपक्ष को जनता की आवाज उठाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जी। जब हम लोगों ने तख्तियां लेके बाहर प्रदर्शन किया, उस समय हमको पुलिस ने हमारी विधानसभा के अंदर जाने से रोका। एक हमारे आदिवासी विधायक जी को खींच के मारा, धक्का दे दिया, उनका पजामा फट गया, जिस पर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोगों ने अंदर जाके उसकी शिकायत की। दूसरी बात, जो भाई हमारे कह रहे हैं कि चर्चा का मौका, तो आप जानते हैं कि चर्चा का मौका तो 4-4, 5-5 दिन की विधानसभा लगाते हैं, क्योंकि चर्चा से स्वयं सरकार भागना चाहती है। आपने हमारी सरकार भी देखी थी 2019 में 15-15 दिन सत्र चला, और कभी ऐसी अप्रिय स्थिति इसलिए नहीं आई कि हम लोग इस तरह के प्रजातंत्र और लोकतंत्र को दबाने का काम नहीं किया करते। आज हालत यह है कि 5 दिन की विधानसभा चलती है और जो हम लोग प्रश्न लगाते हैं उसमें जवाब आता है, जानकारी एकत्रित की जा रही है। सरकार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों को जवाब देने की इच्छा ही नहीं रखती, चर्चा करने की इच्छा नहीं रखती। वो स्वयं ये चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जिससे कि हम विधानसभा को एडजॉर्न करके वो भाग जाए और विपक्षी बातों से बचे। ये मूल मुद्दा है। जबकि आप जानते हैं कि पुराने जमाने में 15-15, 20-20 दिन सत्र चलता था, लेकिन आप बता दें कि जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, कभी भी सदन 5, 7, 10 दिन से ज्यादा चला हो, और ऐसी आपकी स्थिति इसका जवाब ले लेते हैं। राम नागौरी जी, इस बार भी करीब 2000 से ज्यादा प्रश्न आए थे, और 2000 प्रश्नों का इतने कम दिनों में, जब ये कहा जाए कि 3-4 दिनों में की बैठकों में कैसे पूरे ये सवालों का उत्तर आ पाते, तो समय तो काफी कम था। तो लगता है कि आगे आने वाले समय में जो आरोप लगा रहा है उसका जवाब दीजिए। देखिए, समय कम जैसी कोई बात ही नहीं है जी। ये विधानसभा कब लगना चाहिए थी, उस समय इलेक्शन आ गए थे, आचार संहिता जारी हो गई थी, मालूम है आपको भी? जी जी बिल्कुल मालूम है जी, है ना। इसको पोस्टपोन किया गया था, ये भी मालूम है आपको? 5 दिन चल रही थी। अच्छा, एक मुझे बोलने दीजिए ना, आपको मैंने सुना ना, अब मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए जी। हाँ, अब ये पहले के लगे हुए प्रश्न हैं जिनके जवाब कई महीने पहले बन चुके हैं, वो इनको दे दिए गए। अब ये बोल रहे कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 1000-2000 प्रश्नों में 8-10 प्रश्नों में ऐसे जवाब आते हैं, लेकिन सबके सब में अगर आप कहो
कि सब में जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो ये विधानसभा की अपनी नियमावली है। आप अनुभवी व्यक्ति है, आप भी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। आप बच्चे तो है नहीं कि आप बोले और फिर उठ करके चले गए। अगर आपको बार बार ऐसी कोई जानकारी मिल रही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हो। आप अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करवा सकते हो, निलंबित करवा सकते हो, उनको बर्खास्त करवा सकते हो। लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक आध दो प्रश्न ऐसा होगा, मैं भी मानता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा डिटेल मांग रही होगी तो उसका संकलन नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन सभी प्रश्न ऐसे रहेंगे और वो भी 3 महीने पुरानी घटना को आप आज 4 दिन के अंदर काउंट करके बता रहे हो कि क्वेश्चन लगा और 4 दिन में ऐसे जवाब देंगे। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। आपको अगर अपने सवाल का जवाब नहीं मिला हो तो आप उसके ऊपर अपनी शक्तियों का उपयोग कीजिए। जो संविधान ने हमको शक्तियां दी है, जो हमारी विधायिका ने हमको शक्तियां दी है, आप उनका उपयोग कीजिए, उस पर ऑब्जेक्शन लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसको और बाहर रखने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये कि आपको समझ ही नहीं आ रही है कार्रवाई विधानसभा की। दांगोर जी, सबका अपना अपना अनुभव है जो शशांक जी बता रहे हैं। शशांक जी, एक मिनट, एक छोटा सा सवाल झा साहब से भी पूछ लूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सारे इस लंबे समय से इस तरह की देखते आ रहे हैं। बात का जवाब दे लेंगे जी, इसके बाद दे दें या दे दीजिए, जवाब दीजिए जी। मेरा ये कहना है कि जितनी भी समितियां हैं सब में हम प्रतिपक्ष लगाते हैं, लेकिन अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं मध्य प्रदेश के कि वो कभी भी जवाब नहीं देते। मैं स्वयं किसी समिति का मेंबर हूँ, 2 वर्ष हो गए मुझे। 2 वर्ष पहले जो मैंने सवाल पूछा था किसी समिति के माध्यम से, उन तक के जवाब अधिकारी नहीं दे रहे। देखने वाला कोई नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा है। ये मैं माननीय हमारे साथी विधायक भाई को बताना चाहता हूं कि हम सब शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा तो हो जवाब देने की। जी, आपने अपनी बात रखी कि आपको जवाब नहीं मिला है, इसका जवाब भी लेंगे हम राम दांगोर जी से। लेकिन एक सवाल जो है कृष्णमोहन झा साहब, ये लगातार देखने में आया है कुछ महीनों से। ये देखा जाए कि छोटे सत्र हुए वो भी पूरे नहीं हो पाए। आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल में देखा जाए, जो इसके पहले भी 5 दिन की सत्र हो चाहे 20 दिन का सत्र हो, सत्र कितने दिन का हो वो पूरा नहीं हुआ। और वहीं आप ये देखते हैं संसद जो है उसमें काफी दिन दिए जा रहे हैं, तो लगता है कि सत्र जानबूझ के छोटे किए जा रहे हैं। देखिए अभी जी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपने देखा कि, और आपको पता है कि मैं विधायनी विकास संपादक भी रहा हूँ जी, और संसदीय परंपराओं को मैंने भी बहुत करीब से देखा है। राम दांगोर जी, शशांक भार्गव जी जैसे जो विधायक जो पहली बार दूसरी बार के बने हैं, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और ये बात निश्चित रूप से शशांक जी सही कह रहे हैं कि जो अधिकारी है निरंकुश हो गया। पहले ये जवाब में लिखता था कि हम संकलन कर रहे हैं। आपने भी खुद देखा होगा कि जब एक प्रश्न लगता था तो पूरा अधिकारी वर्ग तल्लीन होता था, उसका पूरा जो मजमा पूरा स्टाफ लगा रहता था, पता चलता था कि अधिकारी जो जवाब बना रहा है। लेकिन आज जब एक सरल रास्ता हो गया है, और आप देखिए कि सदन में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, 230 लोग जब होते हैं, और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 230 जब होते हैं तो उनका सदन का नेता जब बोल रहा है, जैसे आज जब कमलनाथ जी जब बोल रहे थे तो पिन ड्रॉप साइलेंट था। तो ऐसी स्थिति, चाहे वो कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री होता है, सदन का नेता होता है, तो उसको जब वो बात करे तो सुनना ही चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है, जो राम दांगोर जी निश्चित रूप से जो कि सत्ता पक्ष की तरफ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनका बोलना लाजमी है, मगर ये बात बहुत सच है कि जो एक दहशत हुआ करती थी विधानसभा में, जो अधिकारियों में डर हुआ करता था, वो खत्म होता जा रहा है। जो जवाब थे, पहले जो लगता था कि विधानसभा में प्रश्न उठ जाएगा तो हंगामा खड़ा हो जाता था। हम लोगों ने जब रिपोर्टिंग की है, कोई हमारी खबर जब विधानसभा में चर्चा होती थी तो जो अधिकारी होता था बहुत उसको दबाने का पूरा प्रयास करता था। लेकिन आज आप देखिए कि विधायक खुद प्रश्न लगा करके गायब हो जाते हैं। ध्यानाकर्षण में हमने देखा कई बार अध्यक्ष को बोलना पड़ा कि भाई आपने प्रश्न लगाया हो, यहाँ बैठे रहो। तो विधायक भी जो हैं अपनी जो उनके जो अधिकारों के बारे में, चूंकि अब उनको लंबा समय मिल नहीं रहा है, सत्र बहुत छोटा होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मान्य परंपरा रही है, विधायकों को जो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी जब सत्र प्रारंभ होता था, तो मेरे को लगता है कि सत्र लंबा चलना चाहिए। और पहली बार एक बात और मैं कहना चाहूँगा, पहली बार हम लंबे से 2003 के बाद से देख रहे हैं कि विपक्ष बड़ा मजबूत है, 96 की संख्या में है। और 96 आप देखिए कि 96 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को भी प्रयास करना चाहिए कि सत्र चले और बेहतर चले, क्योंकि जितना चलेगा उतनी बातें निकल करके आएंगी, उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। सत्र जितना चलेगा बातें निकल कर आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जवाब आता है, जो डर था विधानसभा में सवाल उठ जाएगा, वो जरूर देखने पहले मिलता था। एक छोटा छोटा सवाल लेंगे, समय बहुत अब कम बचा है। राम दांगोर जी, अब लगता है आगे के 2 दिन किस तरह से इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगा या जनता के मुद्दे को उठेंगे? बस जल्दी से बात रखिए। देखिए, हम तो
सरकार का हिस्सा है। ये चूंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम तो सत्र अच्छे से चलाना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे विधेयक पास करने, कई सारे विषयों पर चर्चा करनी है, कई बस सारे नियम नियमों में नियम बदलाव कानून करना है। नियम कानून से चलाएं, ये शशांक जी का कहना, बस नियम कानून से चले। तो ये लोग अगर शांति से चलाएंगे तो अच्छे से चलेगी, अगर ये शांति से नहीं चलाएंगे तो फिर सदन कैसे चलेगा? क्योंकि 17 को भी चलेगा नहीं चलेगा इसमें भी संशय है अभी। हम तो चाहते हैं, इनका स्वागत करते हैं कि अगर शांति से बैठे रहेंगे तो और लंबी भी चल सकती है, सत्र का टाइम भी आगे बढ़ सकता है, और ये लोग शांति बनाए नहीं रखेंगे तो फिर अध्यक्ष महोदय उसको स्थगित भी कर सकते हैं। शशांक जी, इसका जवाब बहुत जल्द कि कल हंगामा के अलावा चर्चा होगी कि हंगामा रहेगा? मंदिर में अगर आप नियम के अनुसार सदन चलाएंगे तो आपका स्वागत है और हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम 15 दिन का सदन हो और 15 दिन में पूरे मध्य प्रदेश की जनता की समस्याएं, आवाज उसको जो सरकार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन ना तो आप लोग बड़ा सत्र करते हैं, और इसके बाद जो 139 का नियम था उसके तहत अगर आप आज चर्चा करा लेते तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। आपने आज उल्टा किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले आप डाका डालो और इसके बाद आप ये कहो कि मैं अपनी सफाई देके चला जाऊंगा। ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। आप मुखिया को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप मुखिया को आप ही नियम का पालन नहीं कर रहे और आप ही नियम का पाठ पढ़ा रहे, कैसे चलेगा भाई साहब? ये बताइए ना। नहीं, हमने नियम का पालन कहाँ नहीं किया, हमने तो सदन प्रस्ताव लेके सदन का मुखिया खड़ा हो रहा है बोलने के लिए, आप मुखिया को नहीं बोलने दे रहे हैं। सदन का मुखिया खड़ा हो रहा है। चलिए बिल्कुल ये देख लेते हैं। अभी 3 दिन शशांक जी, अभी 3 दिन बाकी हैं, अभी 3 दिन बाकी हैं आपके पास। 11 सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, 3 दिन बाकी हैं, 11 घंटे चर्चा के लिए। देखते हैं कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष इस 11 घंटे का उपयोग करता है और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है, क्योंकि जनता भी ये सब देख रही है कि आखिर उनके जो प्रतिनिधि हैं वो किस तरह से सदन में बिहेव कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।